वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। उम्मीद है कि आप सबकी तरह अच्छे से चल रही है। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वो है रेक्टेंगल। ठीक है, ऑलरेडी हमने ट्रायंगल को थ्योरेटिकली और प्लस उसके जो एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट थे उनको कवर अप किया। ठीक है, आज हम ट्रायंगल और रेक्टेंगल और स्क्वायर को देखेंगे, उसकी थ्योरेटिकल चीज़ें आज देखेंगे। उसके बाद उसके जो एमसीक्यूज आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं रेक्टेंगल और स्क्वायर से मेंसुरेशन पे, तो उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं रेक्टेंगल की बात करी, हमने ज्योमेट्री में भी बात की इसकी कि इस रेक्टेंगल एक ऐसी फिगर होती है जिसके जो अपोजिट साइड्स होते हैं, अगर ये ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है, मीन्स कि यहाँ पे ये जो ए बी है वो किसके बराबर है, सी डी के। ये जो ए डी है वो किसके बराबर है, बी सी के। मीन्स के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं और ये आपस में क्या होते हैं, पैरेलल भी। और ईच एंगल इसका क्या होता है, 90 डिग्री। यहाँ पे वो हमने ज्योमेट्री में कवर अप किया। आज हम मेंसुरेशन, अगर इसकी लेंथ एल है, इसकी विड्थ या ब्रेड जिसको हम बोलते हैं वो बी है, तो यहाँ पे जो एरिया होगा, पहले तो पेरीमीटर किसके बराबर होगा, जो पेरीमीटर हम सब जानते हैं, पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो यहाँ पे लेंथ, यहाँ भी क्या होगा, लेंथ मीन्स ट्वाइस ऑफ लेंथ, फिर ये भी दो ब्रेड मीन्स ट्वाइस ऑफ ब्रेड। तो यहाँ से टू कॉमन लेके हमारी जो फॉर्मूला बन जाती वो 2 × L + B। ये हो गया हमारे लिए कौन सी फॉर्मूला, पेरीमीटर के लिए। उसके बाद अगर मैं इसी में एरिया ऑफ रेक्टेंगल के लिए जो फॉर्मूला होती है हम सब जानते हैं वो किसके बराबर होती है, लेंथ इंटू ब्रेड। ठीक है, मीन्स के L × B। ठीक है, ये हो गया एरिया की बात। अगर इसमें जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो इक्वल होते हैं। ठीक है, ज्योमेट्री में मैंने बताया था कि ए सी इक्वल टू है बी डी, और इसकी जो वैल्यू होगी, अगर इसकी वैल्यू मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ डी, ठीक है, डायगोनल किसके बराबर होगा, यहाँ पे अगर आप ट्रायंगल को देखो ए बी सी, यहाँ पे ये 90 डिग्री है, तो ये जो ए सी है ये परपेंडिकुलर है, मीन्स के डी का स्क्वायर, डायगोनल का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर बी स्क्वायर। तो यहाँ पे डायगोनल की जो वैल्यू होती है जिसमें रेक्टेंगल में वो होती है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर। ठीक है, ये चीजें हमें पता है। इसके बाद इसमें क्या होता है, अब यहाँ पे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अगर हम इसी में देखें, अगर एक रेक्टेंगल होगा, क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं देखो, अब क्वेश्चन कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, यहाँ पे एक रेक्टेंगल है, ठीक है, यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगल बनाया। अगर इसकी लेंथ L है और इसकी विड्थ B है, ठीक है, अब अगर मैं इसके आउटर जो आउटर पेरिफेरिया मीन्स आउटर जो साइड्स है उस पे एक पाथ कंस्ट्रक्ट करूं, उस पे क्या करूं, एक इस टाइप के क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। ठीक है, अगर मैं इस पे पाथ कंस्ट्रक्ट करूं मीन्स मगर कहाँ, आउटर में। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू, ये जो पाथ मैंने प्लॉट किया, ठीक है, इसके आउटर बाउंड्रीज पे जो मैंने पाथ बनाया, अगर इसके डायमेंशन, इसकी जो डायमेंशन विड्थ है ये W है। ठीक है, ये भी क्या होगा, यहाँ से भी W है, यहाँ से भी W है, यहाँ से भी W है। ठीक है, मीन्स चारों तरफ इसकी जो डायमेंशन है वो किस से लिया है, W से। ठीक है, यहाँ से भी W है। ठीक है, अब मुझे बताओ, इस ये जो पाथ है, एरिया ऑफ पाथ अगर आपसे पूछे, एरिया ऑफ पाथ किसके बराबर होगा, यहां पे मुझे बता एरिया ऑफ पाथ किसके बराबर। आपको क्या करना है, ठीक है, एरिया ऑफ पाथ निकालने के लिए आप बोलोगे सर ये एक आउटर जो बड़ा
रेक्टेंगल है उसका एरिया में से अगर ये जो अंदर वाला रेक्टेंगल है, जो ओरिजिनल रेक्टेंगल था, उसको माइनस करें तो हमारा एरिया निकल जाएगा। मीन्स कि देखो ये बड़े में से जब हम इस हिस्से को माइनस करेंगे, इस एरिया को माइनस करेंगे तो बचेगा क्या, ये पाथ वाला एरिया बच जाएगा। ठीक है, अब आउटर का जो डायमेंशन होंगे वो क्या होंगे, जो आउटर होगा इसकी लेंथ किसके बराबर होगी सर, ये तो एल है, एल तो होगी ही होगी, प्लस क्या होगा, ये एक डब्ल्यू, ये एक डब्ल्यू, मीन्स की यहाँ पे 2W होगी। जो डायमेंशन बनेगा वो बनेगा L प्लस 2W। वैसे ये B है, वो तो B है, मगर B के साथ साथ ये W क्या हो जाएगा, L, मीन्स की 2W। ठीक है, अब क्या बोला कि एरिया किसके बराबर होते हैं, एरिया ऑफ बड़े रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेड, मीन्स की लेंथ किसके बराबर है, L प्लस 2W इंटू बी प्लस 2W। ठीक है, ये हो गया एरिया। माइनस क्या करना है, ये अंदर वाला छोटा रेक्टेंगल का एरिया माइनस उसके डायमेंशन क्या है, L इंटू बी, L इंटू बी। ठीक है, अब अगर हम इस पे यहाँ पे सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से निकल के आएगा L किसके साथ, L B बन जाएगा, फिर फिर 2W L बन जाएगा, फिर ये प्लस 2W B बन जाएगा, फिर 2W स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, नहीं सॉरी 4W, 2 और 4W स्क्वायर बन जाएगा माइनस LB। ठीक है, यहाँ पे प्लस LB माइनस LB, ये क्या हो जाएगा, कैंसल। तो यहाँ से अगर मैं 2 को कॉमन लूँ और W को कॉमन लूँ, इनमें से 2 और W कॉमन है तो 2W मैंने कॉमन लिया, बचा क्या यहाँ पे, L बचा, फिर B बचा, फिर यहाँ पे 2W बचा। ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट निकल के आ गया 2W L प्लस B प्लस 2W। ठीक है, यहाँ पे ये हमारा फाइनल रिजल्ट बन गया। किस केस में, जब हमने जो आउटर में क्या डाला, आउटर में क्या करा कि कंस्ट्रक्ट किया एक पाथ, उसका जो एरिया होगा वो किसके बराबर है, 2W रिप्रेजेंट विड्थ ऑफ पाथ, कि कितनी विड्थ है, मींस के उसके क्या डायमेंशन, L क्या है रेक्टेंगल का एरिया, बी L क्या है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, B क्या है विड्थ ऑफ रेक्टेंगल, और 2W क्या है फिर से वही पाथ का डायमेंशन। ठीक है, ये था हमारा अगर। अब हम नेक्स्ट करेंगे कि अगर हम क्या करें, अगर हम इसको अभी हमने जो किया आउटर साइड पे किया प्लॉट, अगर देखो यहाँ पे आप नेक्स्ट केस इसी का, अब हम नेक्स्ट केस के अगर बात करें, यहाँ पे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, अगर एक रेक्टेंगल अभी हमने जो किया वो हमने आउटर पेरिफेरी पे किया। ठीक है, अगर हम इसके इनसाइड में, इसकी ये एक लेंथ है, ये इसकी ब्रेड है, अगर हम इनसाइड पे पाथ डालें, ठीक है, उसके डायमेंशंस हमने क्या किया, अब इस बारी इनसाइड में पार्ट डाला। ठीक है, यहाँ पे अब उसके डायमेंशंस फिर से मैं बोल रहा हूँ कि W होगा, W यहाँ से, W यहाँ से, W यहाँ से। ठीक है, ये है विड्थ। अगर आपसे इस बार पूछे एरिया ऑफ रेक्टेंगल बताओ, या सॉरी एरिया ऑफ शेडेड पाथ बताओ, या पाथ का एरिया ये जो बना है, ठीक है, इसका एरिया बताओ, इस केस में क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे अभी की तरह देखो, यहाँ पे हमने आउटर रेक्टेंगल जो बड़ा है उसमें से क्या करना पड़ेगा, छोटा रेक्टेंगल को माइनस, तो वहां से बच जाएगा हमारा एरिया ऑफ पाथ। ठीक है, ये तो क्लियर है। अब यहाँ पे उसके इंटरनल के डायमेंशंस, यहाँ पे अगर ये L है, कंप्लीट ये L है, तो यहाँ पे ये L होगा, L से कम होगा, कितना कम होगा, W यहाँ से, W यहाँ मीन्स कि माइनस 2W होगा। ठीक है, वैसे यहाँ पे B क्या होगा, B माइनस 2W होगा, क्योंकि W वहां से, W यहाँ से कटेगा, तो दोनों साइड से माइनस 2W। ठीक है, अब एरिया ऑफ पाथ किसके बचा है, बड़े रेक्टेंगल का L इंटू बी माइनस छोटे का L माइनस 2W इंटू बी माइनस 2W। ठीक है, यहाँ पे अब यहाँ पे ये बच जाएगा L इंटू बी, यहाँ पे ये ऐसे होगा। ठीक है, उसके बाद माइनस का माइनस ही रहेगा क्योंकि वो माइनस वैसा है, फिर यहाँ पे अंदर वो क्या होगा, वैसी L इंटू बी, एल बी, फिर माइनस 2W L, फिर माइनस 2W B, फिर
माइनस माइनस हो जाएगा प्लस डब्ल्यू स्क्वायर, फिर ये ब्रैकेट क्लोज, फिर ये जो माइनस बाहर था उसकी वजह से क्या हो जाएगा साइन सब में चेंज, फिर वो एल बी, फिर प्लस 2WL प्लस 2WB माइनस 4W स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये और ये कट, ये प्लस और माइनस है, यहाँ पे 2 को फिर से और W को कॉमन लेके 2W यहाँ पे बच जाएगा L प्लस B माइनस 2W। ठीक है, अब पहले केस में जब हमने एक्सटर्नल में डाला था, ठीक है, एक्सटर्नल पाथ डाला था, तो उसका जो फॉर्मूला बन गई थी वो बन गई थी 2WL प्लस B प्लस 2W। ठीक है, यहाँ पे खाली एक चीज का फर्क है इंटरनल में, जब इंटरनल होगा तो माइनस 2W होता है, बाकी सेम रिजल्ट निकल के आता है। यहाँ पे माइनस है इंटरनल में, एक्सटर्नल में प्लस है, तो वहां पे प्लस 2W होता है। ठीक है, ये था केस किसका, सेकंड कॉन्सेप्ट है हमारा इसी पाथ पे ऊपर। ठीक है, इसके बगैर भी क्वेश्चन में कभी कभी इस टाइप का भी पाथ पूछा जाता है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो आप क्वेश्चन को एग्जाम, देखो ये कॉन्सेप्ट है, आप डायग्राम बनाओगे फिर इसको करने लगोगे एग्जाम में, वो टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा वहां पे भी, मगर अगर आपका डायरेक्ट रिजल्ट याद है 2WL प्लस B माइनस 2W होता है इंटरनल के केस में, एक्सटर्नल के केस में प्लस 2W, रिजल्ट अगर डायरेक्ट याद है तो आप डायरेक्ट वैल्यू रख के सॉल्व, खत्म 1 मिनट में। ठीक है, आपको कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है कि क्या रहेगा क्या नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट कभी कभी आता है इस टाइप का, जब पाथ बना होता है, एक रेक्टेंगल दिया होता है, उसमें क्या होता है, उसमें आपको इस टाइप से उसने बीच में पाथ बनाया होता है, इस टाइप से विद डायमेंशन W, ये था रेक्टेंगल का L इंटू बी। ठीक है, वो है। ठीक है, इसके बाद ये W W W W मीन्स कि हर जगह क्या है W। ठीक है, इसकी विड्थ क्या है W। ठीक है, अब कभी कभी इसका एरिया ऑफ पाथ पूछ लेता है। ठीक है, एरिया ऑफ पाथ, इस पाथ का एरिया क्या होगा। अब इस देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, ये एक रेक्टेंगल है, छोटा रेक्टेंगल जिसका डायमेंशन L है, L इंटू विड्थ क्या है W, मीन्स क्या L इंटू W। ठीक है, प्लस ये भी एक रेक्टेंगल जैसा है, तो मगर जिसकी लेंथ है W और विड्थ कितनी है B, मीन्स कि यहाँ पे B इंटू W हो जाएगा एरिया लेंथ टू ब्रेड्थ। ठीक है, फिर ये हो गया, मगर हमने एक चीज किया कि हमने जैसे इस रेक्टेंगल का एरिया लिया, मीन्स कि ये भी इंक्लूड था। ठीक, उसके बाद जब हमने इस रेक्टेंगल का एरिया लिया तो ये फिर से दोबारा आ गया था, तो उसकी वजह से ये 2 बार आया है, तो माइनस करना पड़ेगा ये जो एरिया है, एरिया ऑफ स्क्वायर बन रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे W है, यहाँ पे W है, W है, W है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर किसके बराबर होता है साइड स्क्वायर, तो यहाँ पे W का स्क्वायर। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है आप याद रखोगे डायरेक्ट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो आप जल्दबाजी में ऐसा ना करना कि L इंटू डब्ल्यू करना है, B इंटू डब्ल्यू करना है, नहीं, आपको ध्यान रखना है कि 2 बार ही आया है एक एरिया, तो उसको माइनस भी करना है, वो डायमेंशन क्या बनता है स्क्वायर का, तो W स्क्वायर आपको माइनस भी करना है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। ठीक है, इसके बाद रेक्टेंगल में इसी मेंसुरेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है इस टाइप का। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की अगर बात करें तो यहाँ पे रेक्टेंगल में आपको एक क्वेश्चन होता है कि ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है, यहाँ पे कितना होगा 90 डिग्री, तो ये ABCD एक रेक्टेंगल है। इसमें आपने क्या किया है, इस टाइप की स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आता है कि आपने यहाँ पे एक पोल है, उस पे आपने गाय को बांध लिया या आपने किसी जानवर को बांधा,
ठीक है। उसके बाद यहाँ पे घास है, तो इस रेक्टेंगल पोर्शन में घास है, वो कितनी घास ग्रेज कर सकता है या कितना दूर चल सकता है, ठीक है। आप, ठीक है, एक इंसान है यहाँ पे, उसकी रेसी है इस डायमेंशन की, ठीक है, वो कितना दूर चल सकता है, ठीक है। वो उस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। मीन्स कि यहाँ पे अगर ये इस एरिया की बात करें कि अगर हमें ये एरिया निकालना पड़े कभी, ठीक है, उसको कैसे सॉरी, यहाँ पे अब इस एरिया को कैसे निकाला जाए, ठीक है, यहाँ पे इस एरिया को कैसे निकाला जाए, ये एक एरिया ऑफ इस टाइप से बन जाता है। देखो यहाँ पे ये 90 डिग्री है, तो ये सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर बन जाता है, जिसका थीटा की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री। जो एरिया ऑफ सेक्टर होता है वो होता है बराबर पाई और स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360, ठीक है। यहाँ पे ये जो थीटा की वैल्यू है वो 90 है, तो यहाँ से निकल के आता है पाई और स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है। मीन्स कि इसका जो वैल्यू होगी इस एरिया की वो कितनी होगी, पाई और स्क्वायर बाय 4, क्योंकि थीटा की वैल्यू 90 है। इसका आप ध्यान रखोगे। मीन्स क्या, आपको चार कोनों पे ऐसा भी दे सकता है क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे भी चार कोनों पे चार गाय है, ठीक है, इस टाइप से, ठीक। फिर आपको बोलेगा कि जो अनग्रेज्ड एरिया है, जो घास वाला एरिया है, वो कितना है। आप क्या करोगे, आप इन चार कोनों का एरिया निकालोगे पाई और स्क्वायर बाय 4 करके, ठीक है, इंटू 4, ठीक है। मीन्स वो देखो इंटू 4 करने से 4 4 कैंसल, 4 पाई और स्क्वायर, मीन्स कि आपको क्या निकालना है, पाई और स्क्वायर। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल में से जो ग्रेज्ड हो गया घास, ठीक है, वो माइनस करोगे, मीन्स के एल इंटू बी रेक्टेंगल का एरिया, उसमें माइनस करोगे ये चार कोनों का एरिया जो ग्रेज हुआ, बाकी जो बचा है अनग्रेज्ड या जिसमें घास लगी है अभी भी, ठीक है, या जितनी कितनी घास रिमेनिंग बची है उसका एरिया भी निकाल। वो डिपेंड करता है क्वेश्चन किस टाइप से, किस लैंग्वेज में पूछा गया है, ठीक है। वो हम क्वेश्चन जब करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम ये चीज, इस पे जो कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये था। इसके बाद हाँ, यहाँ पे अगर देखो, यहाँ पे और एक कॉन्सेप्ट है कि अगर कभी कभी क्वेश्चन इस टाइप से आता है, ए बी सी डी आपके पास रेक्टेंगल है, आपको फेंसिंग करना है, ठीक है। अगर आपको फेंसिंग करना है तो उसके लिए आपको एरिया नहीं निकाल, फेंसिंग कहाँ करते हो आप, फेंसिंग का बाउंड्रीज पे करते हैं, तो उसमें आपको क्या निकालना पड़ता है, पेरीमीटर, ठीक। पेरीमीटर के लिए फॉर्मूला 2 लेंथ प्लस ब्रेड, वो हमने डिस्कस किया। कभी कभी क्या देता है, यहाँ पे एल है, ये बी है, ठीक है, हमने जो विड्थ वाली साइड है, ठीक है, उस पे एक गेट लगाया, इस पे क्या लगा है, गेट। अगर यहाँ पे गेट लगा है तो इस पे फेंसिंग करने की जरूरत नहीं है, तो इस टाइम जो फॉर्मूला बन जाएगी फेंसिंग की, वो होगी 2 ऑफ एल प्लस एक बी, ठीक है, क्योंकि एक ही साइड बचा है बी, यहाँ से एल होगा 2L प्लस बी। यहाँ पे फेंसिंग करने की जरूरत नहीं होती है जहाँ पे गेट लगा होता है, ठीक है। इस टाइप के भी क्वेश्चंस का आप ध्यान रखोगे किसमें, इसमें, ठीक है। अब हम बात करेंगे अब स्क्वायर की, ठीक है, यहाँ पे कि स्क्वायर में किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, क्या क्या कॉन्सेप्ट्स होते हैं स्क्वायर के, ठीक है। अब है स्क्वायर, ज्योमेट्री के हिसाब से हमने ऑलरेडी ये चीजें कवर अप की है। स्क्वायर क्या होता है, क्या क्या फर्क है रोहम्बस और स्क्वायर में, वो चीजें हमने ज्योमेट्री के वीडियोस में कवर अप की है ऑलरेडी, ठीक है। यहाँ पे अगर ए बी सी डी एक स्क्वायर है, तो इसके भी इसका क्या होता है, इसके चारों साइड्स बराबर होते, इक्वल होते हैं, और जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो पैरेलल होते हैं, और डायगोनल्स बराबर होते हैं, वो हम चीजें जानते हैं। यहाँ पे एंगल जो बनता है वो 90 डिग्री बनता है, तो वो चीजें हम ऑलरेडी जानते हैं, ठीक है। अगर मैं इसके एरिया की बात करूं, तो वो अगर देखो यहाँ पे अगर साइड ए है, ये ए, ये ए, ये ए, मीन्स की चारों साइड्स बराबर है, तो एरिया बिकम्स साइड स्क्वायर मीन्स की ए स्क्वायर, ठीक है। पेरीमीटर की अगर बात करें तो पेरीमीटर होता है सम ऑफ 4 साइड्स, तो ए ए ए मीन्स के 4A बन जाएगा,
पेरीमीटर, ठीक है, ये हो गया। अगर मैं यहाँ पे डायगोनल की बात करूं, AC इक्वल टू हो जाएगा BD। अगर वो D के बराबर है तो उसकी जो वैल्यू निकल के आती है वो निकल के आती है रूट ऑफ फिर से 90 डिग्री A स्क्वायर प्लस मीन्स के वो बन जाएगा A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर मीन्स कि यहाँ पे 2A स्क्वायर का रूट यहाँ पे इसका कैंसल हो जाएगा तो यहाँ पे बच जाएगा √2A। इसके जो D निकल के आता है किस में, स्क्वायर के केस में, वहां था लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेड स्क्वायर, यहाँ पे D निकल के ये आ गया। अगर D की वैल्यू ये निकल के आती है तो A किसके बराबर होगा, D अपॉन √2, ठीक है, ये भी हम जानते हैं, ठीक है। देयरफॉर अगर मैं एरिया में यहाँ पे अगर मैं A को रिप्लेस करूं D के साथ तो एरिया विल बिकम A की जगह क्या डालना है, D अपॉन √2 का स्क्वायर, तो यहाँ से D स्क्वायर अपॉन 2 निकल के आएगा क्योंकि √2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे D स्क्वायर मीन्स कि D क्या है, D इज स्टैंड्स फॉर यहाँ पे डायगोनल, ठीक है, डायगोनल का स्क्वायर अपॉन 2B एरिया बराबर होता है किसका, स्क्वायर का, ठीक है। अगर कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन में डायगोनल दिया होता है, आपको एरिया निकालना है तो डायगोनल दिया होता है, ठीक है, डायगोनल की वैल्यू दी है, आपको पूछा जाता है एरिया, आप बोलोगे डाटा मिसिंग है, नहीं, वो होता है बराबर डायगोनल का स्क्वायर अपॉन 2 करके भी एरिया निकल जाता है, ठीक है। ये था स्क्वायर। उसके बाद स्क्वायर में और एक कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन बनता है, इतना आप लिखो पहले, उसके बाद आगे और एक कॉन्सेप्ट है, लास्ट कॉन्सेप्ट है जिसपे जनरली क्वेश्चन बनता है स्क्वायर में, ठीक है। स्क्वायर में जो क्वेश्चन बनता है नेक्स्ट, इसमें ये जो स्क्वायर होता है इसमें कभी कभी क्या होता है, इनसाइड हमने ड्रा किया होता है सर्कल, इतनी गंदी डायग्राम बन गई, ठीक है, ये समझ रहे हो, ठीक है। आपसे पूछा जाता है ये जो शेडेड एरिया है इसका एरिया कितना होगा, ठीक है। हमने क्या किया है, सर्कल इनसाइड है किसके, स्क्वायर के, तो आपको किसका एरिया निकालना है, ये जो शेडेड पोर्शन है, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन किसके बराबर होता है, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन या शेडेड रीजन जो है उसका एरिया कितना होगा। अगर मैं ये अगर स्क्वायर है तो इसके डायमेंशंस ए, यहाँ पे इस सर्कल का सेंटर होगा, ये इसका रेडियस है R, ये भी R, ये भी R, ये भी R, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ये जो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन होगा वो होगा एरिया ऑफ स्क्वायर A स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल किसके बराबर होता है, पाई R स्क्वायर, मीन्स कि यहाँ पे बच जाएगा A स्क्वायर माइनस पाई, R की जगह क्या रख सकता हूँ मैं, R की जगह क्या है, देखो यहाँ पे R प्लस R मीन्स कि A इक्वल टू 2R है, ठीक है, R हो गया A/2, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ A अपॉन 2 का स्क्वायर, तो यहाँ से निकल के आ गया A स्क्वायर माइनस पाई इंटू A स्क्वायर बाई 4 निकल के आ गया, ठीक है। ऐसे आप निकाल सकते हो किसका, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन का। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है स्क्वायर के बेस पे, ठीक है। यहाँ पे ये था जो थ्योरेटिकल नॉलेज चाहिए आपको मेंसुरेशन के लिए रेक्टेंगल और स्क्वायर पे बेस, वो हमने कवर अप की, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो MCQs है कि किस टाइप के क्वेश्चंस अब बनते हैं एक्चुअल में, तो वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।